हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप यू आर फाइन। जैसा आप जानते हो, हमने एनसीईआरटी की क्लास 8 की साइंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम 7 चैप्टर को आपके साथ रीडिंग के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ 8 चैप्टर डिस्कस करने वाली हूँ, नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं उसके पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि विच ऑफ द एंटिटीज इन द पिक्चर अबोव कंसिस्ट ऑफ मैटर एंड विच ऑफ दैम डू नॉट। कहता है कि कुछ एंटिटीज़ हैं जिन्हें आप मैटर में कंसीडर करते हो और कुछ एंटिटीज़ हैं जिन्हें आप मैटर में कंसीडर नहीं करते हो, तो वो कौन कौन सी हैं। तो कंसिस्ट ऑफ मैटर क्या कहता है, एवरीथिंग फिजिकल इन द सीन हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस। हर एक चीज़ जो स्थान घेरती है और मास है वो क्या कहलाती है, आपका मैटर के कंसिस्ट होगी। दिस इंक्लूड द स्टूडेंट, क्लोथ्स एंड सॉकर बॉल, अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट लाइक दिस पेन। डू नॉट कंसिस्ट कौन कौन से आएंगे, नॉन फिजिकल एलिमेंट। नॉन फिजिकल एलिमेंट जैसे सनलाइट होगी आपकी, इल्यूमिनेटिंग द सीन, साउंड हो गया आपका जब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, इमोशंस हो गए आपके विचार हो गए, ये क्या आते हैं आपके, डोंट कंसिस्ट ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन एलिमेंट बी कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड। कहता है कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करते हैं आपका कंपाउंड बनाने के लिए। एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड थ्रू केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट केमिकल बॉन्ड विद वन अनदर। जो एटम है डिफरेंट एलिमेंट के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं केमिकली इन फिक्स्ड डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब कहता है द रिजल्टिंग कंपाउंड डेवलप एंटिटीज एंटायरली न्यू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। कहता है कि जो रिजल्टिंग कंपाउंड है वो डेवलप करता है एंटायरली न्यू केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो एलिमेंट क्या करते हैं, आपके कंपाउंड की फॉर्मेशन कंसिस्ट करते हैं। हाउ कैन द डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड दैट अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग एनवायरमेंटल चैलेंज। कहता है कि किस कंपाउंड की आप डिस्कवरी करो जो आपके एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे और एनवायरनमेंट के अंदर एयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसे एनवायरमेंटल चैलेंज को सॉल्व भी कर दे। तो उसके लिए आंसर है आपका ए कंपाउंड दैट एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली फ्रॉम द एयर कुड हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज इन सेवरल की वेज। तो ये बहुत सारे तरीकों से आपको एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करेगा। कैसे, आगे आ जाता है माइटेटिंग ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले कहता है कि इट वुड एक्टिवली लोअर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। इसमें कहता है कि प्राइमरली ड्राइवर ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट पे कंट्रोल करना। दूसरा क्या कहता है, क्लीनर इंडस्ट्रियल आउटपुट। ये कहता है जितनी भी फैक्ट्री से चिमनी लगी हुई है, पावर प्लांट लगे हुए हैं, ट्रैप एमिशंस लगे हुए हैं, वो सोर्स बिफोर दे एस्केप इनटू द स्काई, पहले ही उनके बाहर निकलने से पहले उसको क्या किया जाए, एस्केप कर लिया जाए, ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करें। होप सो ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आज हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे इस चैप्टर में मैटर क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इस मैटर से बनते कैसे हैं। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट द वर्ल्ड अराउंड यू इज मेड ऑफ। कहता है कि आपके चारों तरफ जो बहुत सुंदर संसार है वो किससे बना हुआ है। लुक अराउंड द स्टेयरकेस यू यूज, जिन सीढ़ियों का आप इस्तेमाल करते हो, द एयर यू ब्रीथ, जिन हवा से आप सांस लेते हो, द वाटर इन योर बॉटल, आपकी पानी में जो आपकी बोतल में जो पानी है, द फूड इन योर लंच बॉक्स, जो खाना आपके लंच बॉक्स में है, कपड़े, शूज़ यू वियर, जो जूते आपने डाले हैं, द बुक यू रीड, जो किताब आप पढ़ते हो, द ट्री आउटसाइड, जो पेड़ आपके घर के बाहर है, द बॉल यू प्ले विद, जिस बॉल से आप खेलते हो, इवन द स्टिक यू कैरी, जो डंडा आपने कैरी किया हुआ है। ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मैटर विच यू हैव लर्नड इन अर्लियर ग्रेड। आप अर्लियर ग्रेड में इनके बारे में स्टडी करोगे। नाउ फिर विल फर्दर मूव यू आल्सो लर्न दैट ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल। आपने स्टडी किया है कि हमने जो ये पार्टिकल्स हैं, जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, टिनी पार्टिकल से मिलके बनी है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस आर नॉट मेड अप ऑफ जस्ट वन सबस्टेंस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक अगर हम इस पेन की ही बात करते हैं तो ये सिंगल एक पेन से नहीं बना हुआ, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक के साथ इसके साथ मिक्स की गई हैं इसे बनाने के लिए। तो मेड अप ऑफ 2 और मोर सबस्टेंस मिक्स टुगेदर, वो क्या कहलाता है आपका, आगे हम स्टडी करेंगे इनके बारे में एनालाइज करने के लिए। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट सबस्टेंस कम टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर। कहता है कि हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से दो सबस्टेंस आपस में मिलके मिक्सचर बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए व्हाट इज मिक्सचर या व्हाट आर मिक्सचर। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स यू पोहा। अब आप कहते हो, क्या आपने कभी सोचा कि आप पोहा कैसे बनाते हो जो इतना डिलीशियस होता है। हाउ टू मेक द परफेक्ट स्प्राउट सैलेड।
और आप अपना जो स्प्राउट का सैलेड बनाते हो, सलाद बनाते हो, वो कैसे बनाते हो। वाइल दिस डिशेज में सेम वेरी डिफरेंट, ये दोनों डिशेज जो है बहुत अलग हैं। दे शेयर समथिंग इन कॉमन, कुछ चीज़ें कॉमन मिल सकती हैं। दे आर बोथ मेड ऑफ बाय मिक्सिंग सेवरल इंग्रेडिएंट्स। वी ऑब्जर्व द मिक्सिंग ऑफ सबस्टांस इन एवरीडे लाइफ, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर सबस्टांस की मिक्सिंग देखते हैं। शुगर डिजॉल्व करती है पानी के अंदर, इज ऑल्सो ए मिक्सचर। एंड सो आर सूप हो गया, लेमनेड हो गया, नींबू पानी हो गया। व्हेन 2 और मोर सबस्टांस आर मिक्स्ड देयर ईच सबस्टांस रिटेन इट्स प्रॉपर्टी। जब 2 से ज़्यादा सबस्टांस आपस में मिक्स होते हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी को बनाए रखते हैं, दैट इज मिक्सचर। अब कहता है कि इंडिविजुअल सबस्टांस दैट मेक अप ए मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट। अब कहता है इंडिविजुअल सबस्टांस वो हैं जो अपने आप को मिक्सचर बना लेते हैं, वो क्या कहलाता है, कंपाउंड। कंपाउंड ऑफ ए मिक्सचर डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर, ये ध्यान रखना। किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट इंडिविजुअल सबस्टांस दैट मेकअप ऑफ ए मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट। अब यहाँ पे देखो ये क्या कहता है कि जो इंडिविजुअल सबस्टांस आपके बन रहे हैं मिक्सचर में, वो कंपोनेंट कहलाते हैं। कंपोनेंट मिक्सचर के कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। कुछ मिक्सचर्स हैं कंपोनेंट हैं, जैसे ग्रीन ग्राम हो गया, चिक पीस हो गई, ऑनियन हो गया, टमाटो हो गया, स्प्राउट सैलेड है, आप इन्हें आसानी से देख सकते हो। ऐसे मिक्सचर्स जो आप डिफरेंट कंपोनेंट हैं, जनरली विजिबल है विद द नेक्ड आई और विद मैग्नीफाइंग डिवाइस, आर नोन एज नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। आप इन्हें क्या कह सकते हो, ये नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर है। कैन यू आइडेंटिफाई ए फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर अराउंड यू। क्या आप अपने चारों तरफ और भी एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो जो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स में हैं। तो ऑन द अदर हैंड some mixtures have component that cannot be seen separately even with the help of a microscope। अब कहता है इसमें जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें आप भेलपुरी का एग्जाम्पल ले सकते हो। ऑन द अदर हैंड सम मिक्सचर्स हैव कंपोनेंट दैट कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, कुछ मिक्सचर्स होते हैं जिसमें आप कंपोनेंट को सेपरेटली नहीं देख सकते। इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप भी आप कई बार उसे नहीं देख पाते हो। फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इन देयर मिक्सचर। शुगर और चीनी और पानी के पार्टिकल्स को आप सेपरेटली नहीं देख सकते। सच टाइप ऑफ मिक्सचर वेयर द कंपोनेंट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। कहता है कि जहाँ पे कंपोनेंट आपके बटे हुए होते हैं और आप उन्हें अलग नहीं कर पाते, दैट इज यूनिफॉर्म इन नेचर। कैन यू लिस्ट ए फ्यू यूनिफॉर्म मिक्सचर। क्या आप यूनिफॉर्म मिक्सचर्स की कुछ लिस्ट बना सकते हो। डू यू नो दैट स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो ए मिक्सचर। क्या आप जानते हो कि स्टेनलेस स्टील एक मिक्सचर है। स्टेनलेस स्टील कंटेन आयरन, निकल, क्रोमियम एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। आपका जो स्टेनलेस स्टील है वो आयरन, निकल, क्रोमियम और कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेन करता है। दे आर मिक्सड सो यूनिफॉर्मली दैट द एंटायर मिक्सचर अपीयर द सेम थ्रू आउट। कहता है कि सारा का सारा मिक्सचर यूनिफॉर्मली मिक्स करता है और सेम थ्रू आउट होगा। वन कैन नॉट सी द इंडिविजुअल सबस्टांस, इसमें आपको एक भी सबस्टांस अकेला दिखाई नहीं देगा। कुछ मिक्सचर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलोए। एलोए में सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाता है ब्रास, कॉपर प्लस जिंक। ब्रोंज की बात करते हो तो मिक्सचर आ जाता है कॉपर प्लस टिन। ये आपके क्या है, एलोए के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रोंज हो गया आपका। उसके बाद आ जाता है मिश्रोला। वाज द नेम ऑफ द गिवन मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। कहता है कि मिश्र लोहा क्या है, नाम है किसी भी मिक्सचर का जो 2 या 3 मेटल से मिलके बना है। हैड प्रॉपर्टीज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनके कंस्टिट्यूएंट मेटल से अलग है। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में अगर मैं चरखा संहिता देखती हूँ, सुश्रुता संहिता, राष्ट्रीय आपका समुच्चय, रासा जलानिधि, ये इस तरह से क्या होते हैं आपके मेंशन किए गए हैं एलोए के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए। अब ब्रोंज की अगर मैं बात करती हूँ, इसे कमस्या बोला जाता है, जो बना हुआ है कॉपर और टिन से। कॉपर को क्या कहा जाता है, तमरा, 4 पार्ट। वंगा को बोला जाता है 1 पार्ट। वाज यूज टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड बूस्ट इम्यूनिटी। ये हमारा क्या करता है, इम्प्रूव करता है डाइजेशन को और बूस्ट को करता है हमारे इम्यूनिटी को। अगर आप ब्रोंज के बर्तन में रात को रखा हुआ पानी सुबह खाली पेट पीते हो ना, तो आपकी क्या होती है, डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होगी। होप सो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव ए फीडबैक ऑन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।